तो दोस्तों, इस वीडियो में ये जो गिरफ्तार होकर जा रहे हैं, ये कोई आम मुजरिम नहीं है। ये पुलिस वाले हैं और आप वीडियो में इनकी मुस्कुराहट देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। दोस्तों, ऐसी हरकत किया है इन लोगों ने कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इनकी संख्या थी 10। एक तो कोविड से मर गया, बाकी ये जो 9 बचे जिनको आप वीडियो में देख रहे हैं, इन लोगों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दिया है। इनके गुनाहों को बताता हूं आप लोगों को। पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। देख रहे हैं आप ये वीडियो है लॉकडाउन के टाइम का। देखिए, 2 पुलिस वाले गश्त करते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को। ये जो हाथ में पैसे गिन रहा है, ये है दुकानदार का बेटा। ये जो दोनों पुलिस वाले टहल रहे थे, इन्होंने दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए बोला। दुकानदार जयराम ने कहा, थोड़े से कस्टमर है, इनको निपटा लेता हूं। बस इतनी सी बात पे पुलिस वाले और जयराम में कहासुनी हो गई और पुलिस वाले जयराम को थाने उठा ले गए। ये बात उनके बेटे को एक दूसरा आदमी आकर बताता है। वैनिश फटाफट दुकान बढ़ाता है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हड़बड़ाकर किसी दूसरे के बाइक पर सवार होकर थाने पहुंच जाता है। बाप को तो ये पुलिस वाले पहले उठा ले गए थे, अब बेटा भी थाने में पहुंच जाता है। फिर ये पुलिस वाले सारे मिलकर इतना मारते हैं कि अधमरा कर देते हैं। फिर अगले दिन खून साफ करके इनके जख्मों को छुपाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। यहां भी इनकी चालाकी देखिए कि ये लोग इन बाप बेटों को मजिस्ट्रेट से मिलवाते नहीं, बल्कि सिर्फ इशारों में ही मजिस्ट्रेट साहब से रिमांड मांग लेते हैं और फिर थाने में ले जाकर सिर्फ मारते ही नहीं, बल्कि इनके गुदा द्वार में पुलिस का डंडा डाल देते हैं, जिससे इन बाप बेटों की हालत नाजुक हो जाती है। और यही पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां बाप बेटे दोनों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सही से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आप लोगों से। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और पुराने दर्शकों से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि इस बदलते माहौल में ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। क्योंकि गोदी मीडिया का हाल आप लोग देख रहे हैं। तो लौटते हैं घटना की तरफ। तमिलनाडु को झकझोर देने वाले 2020 कस्टोडियल किलिंग केस में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाएंगे। इस केस में तमिलनाडु के दक्षिणी शहर संताकुलम में 58 साल के बिजनेसमैन पी जयराज और उनके 31 साल के बेटे जे बेनिक्स को पुलिस हिरासत में बुरी तरह पीटा गया था, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। पिता को हिरासत में लेने की वजह थी कोविड लॉकडाउन नियमों का कथित उल्लंघन, जबकि बेटे को हिरासत में तब लिया गया जब वो अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचा। 7 अप्रैल को मदुरई के फास्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सभी दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुना दी। इनके नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके सभी नामों को आसानी से पढ़ सकते हैं। यह फहरिस्त 9 नामों की है, जबकि इनमें एक 10वां आरोपी भी था, तत्कालीन स्पेशल सब इंस्पेक्टर पलदुराई, जिसे इस केस में गिरफ्तार भी किया गया था, मगर अगस्त 2020 में कोविड-19 से ही उसकी मौत हो गई। बचे 9 पुलिस वालों को कोर्ट ने 2026 के रोज इस डबल मर्डर का दोषी ठहराया, मगर तब सजा मुकर्रर नहीं हुई थी। अब मर्डर के तकरीबन 6 साल बाद 7 अप्रैल 2026 को सजा भी सुना दी गई है। लेकिन केस को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत से स्टेप्स लेने पड़े। शुरुआत तब हुई जब दोनों पिता पुत्र की मौत के बाद तमिलनाडु में बड़े लेवल के प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों ने विरोध में अपनी दुकानें तक बंद कर दी। लोगों ने उस बर्बरता के खिलाफ जमकर आवाज उठाई, जिसके साथ जयराज और बेनिक्स को पीटा गया था। उनकी कहानी आज भी सुनेंगे तो गुस्से और दहशत का एहसास होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला एक तरह से सबक सिखाने के लिए शुरू हुआ था। शुरुआत से ही ये केस सिर्फ एक लोकल क्राइम की कहानी नहीं रहा, बल्कि सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक ही जयराज को जो आरोप उन पर लगाए गए थे कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया गया, असल में उन्होंने ऐसा कोई नियम तोड़ा ही नहीं था। ये सीबीआई की चार्जशीट कहती है। जिस आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि 19 जून 2020 की शाम करीब 7:30 बजे कामराज प्रतिमा के पास पी जयराज को उनकी दुकान से उठाया गया। फिर पुलिस उन्हें अपने साथ स्टेशन ले गई। उन पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। जब उनके बेटे जे बेनिक्स पुलिस स्टेशन पहुंचे
और अपने पिता की पिटाई का विरोध किया तो दोनों को उन्हें भी गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रख लिया गया। यानी दोनों को हिरासत में रख लिया गया दोस्तों। चार्जशीट बताती है कि इसके बाद पूरी रात दोनों की पुलिस ने बुरी तरह पिटाई की। मकसद था दोनों को यह सबक देना कि उन्हें पुलिस के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। सीबीआई के मुताबिक पुलिस ने पीटने के बाद दोनों यानी पिता और बेटे दोनों को खुद ही घावों से बह रहे खून को साफ करने के लिए मजबूर किया। मगर इसका मकसद असल में सफाई करना नहीं बल्कि प्रताड़ित करना था, क्योंकि सबूत मिटाने के लिए तो अगली सुबह एक सफाई कर्मचारी अलग से बुलाया गया। उसने पुलिस स्टेशन के फर्श से सारा खून साफ किया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इन घटनाओं की बारीकियां सिर्फ उनकी क्रूरता के कारण ही नहीं बल्कि किस तरह उन्हें एकदम ऑर्डिनरी दिखाया गया, इस वजह से भी डराने वाली है। जब ये सब कुछ हो रहा था उसी रात जयराज के परिवार के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे। उनके परिवार ने अगली सुबह दोनों को बेहद खराब हालत में देखा। जयराज की वेस्टी और बेनिस का पैंट खून से पूरी तरह भींगे हुए थे। पुलिस वालों ने निर्लज्जता की हदें तक पार कर दी जब खुद उनके रिश्तेदारों से ही कह दिया कि वो गहरे रंग की लुंगी लेकर आएं ताकि खून स्पष्ट ना दिखे। मगर दोनों के शरीर से इतना खून बह रहा था कि वो अपने कपड़ों को संभाल तक नहीं पा रहे थे। फिर आया इस केस का सबसे डरावना नज़ारा। जयराज के साले एस जोसेफ के मुताबिक दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने ठीक से पेश नहीं किया गया। ना ही रिमांड देने से पहले उनकी चोटों की जांच की गई, बल्कि जोसेफ का कहना है कि मजिस्ट्रेट ऊपर की मंजिल से दिखाई दिए और सिर्फ एक इशारे से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। जांच अधिकारी बताते हैं कि बड़ी गंभीर चोटों के बावजूद दोनों के लिए फिट फॉर रिमांड सर्टिफिकेट हासिल कर लिया गया। यानी जाली तौर पर यह प्रमाणित कर दिया गया कि वो पुलिस के पास रिमांड में रहने के लिए एकदम स्वस्थ है। और दोनों के खून से सने कपड़े अस्पताल के डस्टबिन में फेंक दिए गए। इसके बाद जयराज और बेनिक्स को कोविलापट्टी सब जेल में रखा गया। बाद में जब उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो पुलिस उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई, जहां 22 जून 2020 को भारी खून बहने और हेमरेज से बेनिक्स की मौत हो गई। अगले दिन उनके पिता जयराज की भी मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर लगते ही पूरे तमिलनाडु और उसके बाहर भी प्रोटेस्ट होने लगे। मामले की गंभीरता देखते हुए 24 जून 2020 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और लोकल पुलिस पर भरोसा न जताते हुए सीबीसीआईडी यानी राज्य की सीआईडी को जांच करने का निर्देश दिया। जब तक कि सीबीआई ऑफिशियली ये जांच अपने हाथों में न ले ले, एक वक्त ऐसा भी आया जब जजेस को महिला हेड कांस्टेबल एस रेवती की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़े, क्योंकि उनका बयान इस केस में बेहद अहम साबित हुआ। अब केस के लगभग 6 साल बाद फैसला डिलीवर कर दिया गया है। कस्टोडियल डेथ में डबल मर्डर की दोषी पाए गए 9 पुलिस वालों को अब सजाए मौत सुना दी गई है। लेकिन अभी भी इन दोषियों के पास ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करने का ऑप्शन है। ऐसे में आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। लेकिन इस दिल दहला देने वाली कहानी पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।